हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 3 की बुक जिसका नाम है मैथ्स मेला। इसका चैप्टर 7 का हम फिफ्थ और लास्ट पार्ट पढ़ेंगे। दिस इज फिफ्थ पार्ट। प्यारे बच्चों, दिस इज चैप्टर 7 रक्षाबंधन एंड वी आर गोइंग टू रीड फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। सो प्यारे बच्चों, दिस पार्ट स्टार्ट्स फ्रॉम आई स्पाइडर हैज़ 8 लेग्स। देखिए, ये एक स्पाइडर बनी है ना सुंदर सी। इसके कितने लेग्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। सो आपको एक जीके पता चल गया कि आपके घर में या कहीं भी स्पाइडर होती है, इसके 8 लेग्स होते हैं। ठीक है। सो इसके क्वेश्चन है क्या? 5 स्पाइडर्स विल हैव 1 स्पाइडर के 8 लेग्स होते हैं, तो 5 स्पाइडर्स के कितने लेग्स होंगे? 5 इंटू 8 यानी 40 लेग्स। 10 spiders will have 10 into 8 80 legs। मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। 15 spiders will have 15 into 8 120 legs। ठीक है। हाउ मैनी legs will 23 spiders have? सो हम तो 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे 23 में, सो 184 legs। ओके। क्वेश्चन नंबर 3, अ ग्रुप ऑफ spiders have 32 legs। हाउ मैनी spiders are there in the group? देखिए 32 legs हैं, हम 32 legs यानी कि उसको हम 8 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि पर स्पाइडर 8 लेग्स होते हैं तो 4 स्पाइडर्स होंगे वहाँ पे। ऐसे फ्रेंड्स देखिए, हम अभी हम चारों तरफ सभी जगह ऑटो देखते हैं। ऑटो से हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। सो क्वेश्चन इज हेयर इज़ 3 व्हील्ड ऑटो। देखिए 3 व्हील्ड ऑटो रिक्शा है यहाँ पे। इसके कितने व्हील हैं? 1 2 3। हाउ मैनी व्हील्स आर देयर इन 18 ऑटो रिक्शा? ऐसे यदि 18 ऑटो रिक्शे होंगे तो कितनी व्हील्स हो जाएंगे? सो हम 18 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 54 व्हील्स। ऐसे ही 34 ऑटो रिक्शा में कितने व्हील होंगे? 34 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 102 व्हील्स, क्योंकि देयर आर 3 व्हील्स इन एन ऑटो रिक्शा। सो 34 ऑटो रिक्शाज विल हैव 34 इंटू 3 102 व्हील्स। है ना मज़ेदार? प्यारे बच्चों, नेक्स्ट देखिए और क्वेश्चन नंबर 5, ऑटो रिक्शाज इन अ गैरेज हैव टोटल 36 व्हील्स। अभी देखिए कहीं पे किसी गैराज में 36 व्हील्स दिख गए किसी को ऑटो रिक्शाज के। सो हाउ मैनी ऑटो रिक्शाज आर देयर इन द गैराज? पूछे हैं कि उस गैराज में कितने ऑटो रिक्शा हैं, तो हम सिंपली 36 व्हील्स को 3 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 12 ऑटो रिक्शा हैं वहाँ पे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, देयर इज़ अ लाइन ऑफ 55 एंड्स। 55 एंड्स की लाइन है, किसी ने काउंट की, एंड कहीं जा रही हैं, वो टोटल 55 है। 1 एंट हैव 6 लेग्स। 1 एंट, देखिए एक चींटी के कितने पैर होते हैं? 6 पैर बता दिया यहाँ पे। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ लेग्स इन द लाइन? तो 55 में 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल लेग्स आ जाएंगे 330। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, मिकी एंड माउस कैन सी 48 लेग्स ऑफ काउ इन द शेड। हाउ मैनी काउज आर देयर इन द शेड? देखिए तो मिकी द माउस 48 लेग्स दिखे काऊ के। 48 लेग्स दिखे, लेग दिखे यानी कि कितनी काउज होंगी पहले हम निकाल लेंगे। 48 को 4 से डिवाइड कर देंगे, यानी वहाँ पे 12 काउज है। ठीक है, हमको काऊ का नंबर पता चल गया, क्योंकि एक काऊ के 4 लेग्स होते हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, कैरी द क्रो। एक क्रो है जिसका नाम है कैरी है। कैन सी 24 हॉर्न्स ऑफ काउज। उसने देखे कि कहीं पर गायों के 24 सींग्स हैं, 24 सींग हैं। ठीक है। इन द शेड, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ लेग्स इन द शेड? अभी देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, 24 हॉर्न से तो हम पहले निकाल लेंगे कि नंबर ऑफ काउस कितने हैं। 24 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि हर काउ के 2 हॉर्न्स, 2 सींग होते हैं, तो 12 काउस हैं। अभी ये पूछ रहे हैं कि हाउ व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ लेग्स? तो 12 काउस हो गए तो हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ काउस 12 हैं तो लेग्स कितने हो जाएंगे? 48 लेग्स हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। एक फ्रॉग जंप कर रहा है। ये फ्रॉग जंप को बताया है एक नंबर लाइन से, जहाँ पे 0 से लेके 50 तक के नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या पूछ रहे हैं, जंप कितनी कर रहा है फ्रेंड्स? इट टेक्स 7 जंप्स ऑफ ओनली 7। इट टेक्स जंप्स ऑफ ओनली 7, मतलब कि वो 7 की जंप कर रहा है और 0 से शुरू कर रहा है। ठीक है। व्हाट वुड बी द लार्जेस्ट नंबर दैट द फ्रॉग विल रीच बिफोर क्रॉसिंग 50? तो 50 को क्रॉस करने के पहले फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे हम 7 का टेबल जब पढ़ेंगे तो 49, जो लार्जेस्ट नंबर होगा वो 49 तक फ्रॉग पहुँचेगा। ठीक है, 7 7 या 49, जब वो 0 से शुरू करेगा। है ना मज़ेदार? हमने 7 की यहाँ जंप बना दी है। 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, फिर 28, फिर 35, फिर 42। तो यहाँ पर आपकी काउंटिंग में मल्टीप्लिकेशन मदद कर रहा है टेबल। क्वेश्चन नंबर 2,
अ फ्रॉग वांट्स टू जंप बैकवर्ड फ्रॉम 50। अभी देखिए फ्रॉग 50 से जंप करना शुरू कर रहा है, ध्यान रखिएगा 49 से जंप नहीं कर रहा है, 50 से जंप करना शुरू कर रहा है बैकवर्ड, यानी -7 -7 -7, और जंप जो है वो 7 के ही कर रहा है। व्हाट इज़ द नंबर आफ्टर विच इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द फ्रॉग टू मेक अ जंप ऑफ 7? वो नंबर बताना है जिसके बाद फ्रॉग जो है वो 7 की जंप नहीं कर पाएगा। तो देखिए 50 के बाद ये फ्रेंड्स 43 पे आएगा, 43 के बाद 36 पे, फिर 29 पे। हम हर नंबर से 50 से 7 माइनस कर रहे हैं, फिर 43 से 7 माइनस कर रहे हैं, क्योंकि वो 7 की जंप लगा रहे हैं। जंप तो 7 की है, लेकिन चूँकि बैकवर्ड जा रहा है इसलिए हमने -7 लिया। तो जो लास्ट नंबर होगा वो 1 होगा, 1 के बाद वो पीछे नहीं जा पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, अब आप यहाँ खुद कर सकते हैं इसको। देखिए व्हाट नंबर्स शुड द फ्रॉग स्टार्ट फ्रॉम टू रीच 0 टेकिंग जंप 7 ईच टाइम, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बिल्कुल इसके जैसा है। अब यदि बैकवर्ड 49 से जंप करना शुरू करेगा वो, तो वो 0 पे जाके फिनिश करेगा। ऐसे ही इस नंबर लाइन पे आपको 49 पे फ्रॉग को बैठाना होगा, 49 से फिर वो 42 पे आएगा, 42 से 35 पे आएगा, ऐसा करके वो लास्ट में 0 पे आ जाएगा जब वो -7 की जंप लगा रहा है बैकवर्ड। नेक्स्ट पेज में देखिए फ्रेंड्स, पुरी बीच है उड़ीसा में, ठीक है, जगन्नाथपुरी। वन वॉल हैंगिंग कॉस्ट ₹42। वहाँ पे मेले में एक वॉल हैंगिंग बिक रहा है, यानी कि दीवार पे लटकाने वाली सुंदर सी एक आप बोलते हैं कलाकारी, ठीक है, आर्ट। हाउ मच डू 2 वॉल हैंगिंग्स कॉस्ट? तो 2 वॉल हैंगिंग्स की कॉस्ट कितनी होगी फ्रेंड्स? 42 + 42 या फिर 2 × 42 यानी 84 रुपीज़। अच्छा देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रबड़ी खाने के बारे में बता रहा है। बच्चों को मीठा बहुत पसंद होता है जनरली, ठीक है। सो 1 रबड़ी कप कॉस्ट ₹75, 75 का 1 रबड़ी कप आ रहा है, ठीक है। प्रीति बाइज 5 कप्स ऑफ रबड़ी। प्रीति जो है ऐसे 5 कप्स खरीदती है रबड़ी के। सी हैज़ हर मदर्स पर्स विच हैज़ ओनली 100 नोट्स। उसके पास उसकी मम्मी के पर्स है जिसके पास केवल 100 रुपये के ही नोट्स हैं, ठीक है, मतलब कि 100 रुपीज़ के ही नोट्स हैं, ठीक है। तो देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है, हाउ मैनी 100 नोट्स वुड शी गिव द शॉपकीपर। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि कितने 100 के नोट्स देगी वो शॉपकीपर को। तो टोटल कप कितने खरीद रही है फ्रेंड्स? 5 कप्स खरीद रही है। तो 75 का एक कप है, तो 5 कप्स कितने के आएंगे? 375 के। हमने 75 में 5 का मल्टीप्लाई कर दिया है, या हम 75 को 5 बार ऐड कर सकते थे, यानी कि 375 शॉपकीपर को देने के लिए प्रीति जो होगी वो 4 नोट्स देगी, 100 रुपीज़ के, यानी 400 रुपीज़ देगी, ठीक है। अभी कितने पैसे शॉपकीपर लौटाएगा उसको? हाउ मच विल द शॉपकीपर विल देन रिटर्न टू प्रीति? सो 100 के 4 नोट्स देगी और कितने पैसे लौटाएगा? 400 - 375, यानी 25 रुपीज़ जो है शॉपकीपर प्रीति को वापस करेगा। अच्छा बच्चों देखिए, ये खाने के लिए अच्छी चीज़ें होती हैं, हमें कोशिश ये करना चाहिए कि ऐसे ही अच्छी चीज़ें खाएं, जैसे फ्रूट्स हो गए या फ्रूट जूस हो गया, ठीक है, ड्राई फ्रूट्स हो गए। हम कोशिश करें कि अवॉइड करें हम जो जंक फूड्स खाते हैं, ठीक है, अच्छी चीज़ें हम खा सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड देखिए, शी सेल्स। ध्रुव लिव्स नियर द सी। जो ध्रुव प्यारा बच्चा है बिल्कुल आपके जैसे, ये कहाँ रहता है? शी शोर के पास रहता है, मतलब समुद्र के पास रहता है। ही थॉट ऑफ मेकिंग नेकलेस फॉर ईच ऑफ हिज 3 फ्रेंड्स। उसके 3 फ्रेंड्स हैं, उसके लिए वो नेकलेस बनाना चाह रहा है उनके लिए, ठीक है, गिफ्ट करना चाह रहा है। आप भी अपने फ्रेंड्स को कुछ ना कुछ गिफ्ट करते होंगे। ही टुक फॉर सी सेल्स, ही लुकड फॉर सी सेल्स द होल डे। वो दिन भर वहाँ पर सी सेल खोजता रहा। ही कलेक्टेड 112। कितने कलेक्ट कर लिए उसने? 112। 112 सी सेल्स खरीद लिए, कलेक्ट कर लिए शाम तक। अब उसको क्या करना है? नाउ ही हैज़ मैनी डिफरेंट कलर्स ऑफ शाइनी सेल्स। अब उसके पास बहुत सारे ऐसे शाइनी सेल्स हैं, ठीक है। अब वो क्या करना चाह रहा है? 28 सेल्स का एक नेकलेस बनाना चाह रहा है। तो आइए देखते हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स क्या कर रहा है ये, ही टुक 28 सेल्स फॉर 1 नेकलेस। देखिए 28 सेल्स से उसने एक नेकलेस बना लिया, तो 84 उसके पास बचे। अब 84 बचने के बाद फिर उसने 28 सेल्स ले लिए, फिर एक नया सेकंड नेकलेस बनाया। तो सेकंड नेकलेस बनाने के बाद उसके बाद 84 - 28 यानी कि 56 सेल्स बचे, ओके। फिर उसने थर्ड नेकलेस बनाने के लिए 28 सेल्स ले लिए, तो फिर उसके बाद 28 सेल्स बचे, है ना। सो ही वॉज लेफ्ट विथ 28 सेल्स। आर द सेल्स इनफ फॉर मेकिंग नेकलेसेस फॉर ऑल द फ्रेंड्स? यस। नेकलेस जो इसके पास जो 112 सेल्स हैं, उससे वो चार जो है 4 नेकलेस बना सकता है, ठीक है। तो अपने 3 फ्रेंड्स को बांटने के लिए वो 4 नेकलेस बना लेगा।
हाउ मैनी नेकलेसेस कैन ध्रुव मेक फ्रॉम 112 सेल्स? सो 4 नेकलेसेस ही कैन मेक. हाउ? 28, हमने 28 को 4 टाइम्स प्लस कर दिया तो 112 आया, और 28 इंटू 4 इज इक्वल टू 112. है ना मज़ेदार. नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या हो रहा है. फर्स्ट ट्राई दीज में कन्नू मेक्स अ नेकलेस ऑफ 17 सी सेल्स. कन्नू एक प्यारा बच्चा है आपके जैसे, वो सी सेल्स से 17 सेल्स के नेकलेस बनाना चाह रहा है. ठीक है, अब उसके पास कितने सी सेल्स हैं? 100 सी सेल्स हैं. सो हाउ मैनी सच नेकलेसेस कैन बी मेड? तो ऐसे कितने वो नेकलेसेस बना लेगा फ्रेंड्स? तो देखिए हमने क्या किया है, पहले तो यहाँ 100 को 17 से डिवाइड किया. क्यों? क्योंकि 17 सेल्स का एक नेकलेस बनाएगा. तो 17 5 ज़ा 85, 17 6 ज़ा 102 होता, तो 102 नहीं लेंगे हम, 17 5 ज़ा 85 तक ले रहे हैं. अब उसके बाद रिमेनिंग 15 सेल्स बच गए जिसके कोई भी नेकलेस नहीं बन पाएगा, क्योंकि हर नेकलेस में 17 सेल्स हैं. तो 5 नेकलेसेस वो बना लेगा, या फिर हम 17 को 5 टाइम्स ऐड करेंगे तो 85 सेल्स से वो 5 नेकलेस बना लेगा. नेक्स्ट टाइम देखिए, वाइल सर्चिंग फॉर सी सेल्स ध्रुव ऑल्सो फाइंड्स 127 शाइनी पेबल्स. ध्रुव जो था प्यारा बच्चा, उसको शाइनी पेबल्स कितने मिल गए? देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर बताया है 127. ठीक है, ही डिस्ट्रीब्यूट्स दैम इक्वली टू हिज 3 फ्रेंड्स. अब वो 3 फ्रेंड्स को 120 सेल्स बांटना चाह रहा है. हाउ मैनी विल ईच गेट? तो हर को कितना मिलेगा देखिए, तो हम 127 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं. देखिए हमने यहाँ पर डिवाइड किया फ्रेंड्स, हम 3 से 127 को डिवाइड कर रहे हैं. सो 3 4 जा 12, माइनस किया तो 0, फिर 7 नीचे ले आए, 3 2 जा 6, यानी कि 1 सेल बच गया और 42 पूरे डिवाइड हो जाएंगे. यानी 42 जो सेल्स रहेगा, सी सेल्स रहेंगे, वो अपने फ्रेंड्स को दे सकता है टाइनी पेबल्स. ठीक है, और एक सेल उसको खाली बच जाएगा. नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, प्रीति हैज़ अ 500 नोट. जनरली हम ये जब बाज़ार में कुछ ख़रीदने जाते हैं तो हमारे पास ये नोट्स की प्रॉब्लम आती है, उसको हमें समझना चाहिए. 500 के नोट हैं. वांट्स टू एक्सचेंज इट फॉर लोअर डिनोमिनेशन नोट्स. वो क्या करना चाह रही है? खुले लेना चाह रही है, तो चेंज लेना चाह रही है 500 रुपीज़ के नोट के. ठीक है, हाउ मैनी लोअर डिनोमिनेशन मतलब कि छोटे नोट लेना चाह रही है. हाउ मैनी नोट्स विल सी गेट इफ़ सी वांट्स. उसको यदि 50 रुपीज़ के नोट्स चाहिए तो कितने मिलेंगे? देखिए हमने क्या किया है, 500 को 50 से डिवाइड किया. ठीक है, 50 रुपीज़ के नोट्स चाहिए ना, तो ऐसे 10 नोट्स जब वो ले लेगी तो उसके पास हो जाएंगे 50 रुपीज़ के नोट्स, यानी कि 10 नोट्स ऑफ 50. सेकेंड, ऑल 20 रुपीज़ नोट्स. तो अब हम क्या करेंगे देखिए फ्रेंड्स, 500 को 20 से डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि हमको हर नोट चाहिए 20 रुपीज़ का, तो ऐसे 25 नोट्स हो जाएंगे, यानी 25 रुपीज़ के 20 नोट्स. ठीक है, 25 नोट्स, 20 रुपीज़ के 25 नोट्स. नेक्स्ट है फ्रेंड, 10 रुपीज़ के नोट्स चाहिए. नाउ वी विल डिवाइड 500 फ्रॉम 10, वी विल गेट 50, यानी कि 50 नोट जो होंगे 10 रुपीज़ के होंगे 500 रुपीज़ में. है ना मज़ेदार फ्रेंड्स. ऐसे प्यारे बच्चों देखिए नेक्स्ट पेज में क्या दिया गया है, कुछ एनवलप्स का और नंबर कार्ड्स के कुछ गेम दिया है प्यारा सा. 1 से 10 तक के नंबर लिखे हुए कार्ड्स हैं और उसके पास 5 सील्ड एनवलप्स हैं. ठीक है, 5 सील्ड एनवलप्स हैं जिसमें हर एनवलप में नंबर लिखा हुआ है, 7 18 32 20 45. ठीक है, मैंने आपके लिए कार्ड 1, कार्ड 2, कार्ड 3, कार्ड 4, कार्ड 5 लिख दिया है. अभी देखिए फ्रेंड, इसको करना क्या है. ऑन द टॉप ऑफ ईच एनवलप द मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स कंटेंड इन इट इज़ रिटन. सो इनके किसी भी नंबर को, इन दो किसी नंबर को मल्टीप्लाई करने पे जो आता है वो यहाँ पे उसने कार्ड्स के ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है. हमको क्या करना है, द फिफ्थ एनवलप कंटेन्स द कार्ड्स 5 and 9. द मल्टीप्लिकेशन 9 into 5 45 इज़ रिटन ऑन द एनवलप. देखिए फिफ्थ वाले एनवलप के ऊपर 45 लिखा है और 5 और 9 नंबर के कार्ड्स हैं, यानी 9 5 या 45. हमें क्या करना था, इन्हीं कार्ड से, जैसे 1 into 7 7 7 1 जा 7 तो 7 आ गया, 6 8 3 जा 18 तो हमने 6 और 3 के कार्ड रख दिए. ऐसे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ 32 है तो हमने 8 4 जा 32, 8 और 4 दो कार्ड्स रख दिए. ऐसे लास्ट में नंबर कार्ड्स 10 into 2 20. ठीक है, तो ऐसे हमने 2 कार्ड यहाँ रख दिए, तो हमने यहाँ पे सारे कार्ड्स कर लिए. तो बच्चों यहाँ पे चैप्टर 7 जो रक्षाबंधन है उसको 5 पार्ट्स में पूरे होते हैं और इसको आप समझिए और ख़ुद मज़ेदार क्वेश्चंस करिए. ठीक है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए. थैंक यू, बाय.